ओम शांति। कल मधुबन में बाबा मिलन के समय जो अव्यक्त मुरली चलाई गई, शायद देश विदेश के सभी बीके भाई बहनों के मन में ये विचार चल रहा था कि आज तो प्यारे बाप दादा वर्तमान समय की परिस्थितियों के ऊपर जरूर कुछ सुनाएंगे। और फिर बाबा ने बच्चों की भावनाओं को समझते हुए मुरली के लास्ट में कहा, अब समय परिवर्तन हुआ है, लोग मानने लगे हैं। और क्या मानने लगे हैं, चलिए बाबा के मुख से ही सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ जो कहती थी वो अभी ठीक हो रहा है। पहले कहते थे विनाश विनाश नहीं को, अब तो कहते हैं कब होगा। आप ही तारीख बताओ। अभी सुनने चाहते हैं, पहले बहाना देते थे। फिर बाबा ने कहा, बाप दादा के पास ये तीनों समय, प्रकृति और माया आते रहते हैं। समय बहुत बार आता है और प्रकृति तो चिल्लाती है। क्या कहती है, सुनो। प्रकृति तो चिल्लाती है, बोझ सहन नहीं होता। माया भी विदाई लेनी चाहती है। फिर कहा, माया भी विदाई लेना चाहती है, लेकिन कहती है मैं क्या करूं, ब्राह्मण ही मेरा आह्वान करते हैं, मुझे आना पड़ता है। कहती है मैं क्या करूं, कोई न कोई काम संस्कार ऐसा भ्रमण करते हैं जो मुझे आह्वान करते हैं, मुझे जाना ही पड़ता है। अब बाप दादा क्या जवाब दे। तो बाबा ने पूछा, अब इनको बाप दादा क्या जवाब दे। बाबा ने कहा, समाप्ति को समीप लाओ। समापति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना, तो समापति भी दूर हो जाते हैं। आप कोई समापति को समीप लाना है। बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे। सभी बच्चे तो हैं ना, उनको ही वर्षा तो देना है। लेकिन सभी बच्चे तो हैं, उनको भी वर्षा तो देना है ना। उन्हों का वर्षा है मुक्ति, आपका वर्षा है जीवन। जब तक मुक्ति नहीं देंगे तो आप भी जा नहीं सकते। और अब आगे सुनो, बाबा ने क्या करने को कहा। तो अभी क्या करना है, लगन की अगन को जलाओ, करना ही है। अभी वर्तमान समय अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए बाप दादा ने एक ड्रिल सिखलाई, जिसको 24 घंटे में 24 बार ही दोहराना है। वह ड्रिल कौन सी है, उसके बारे में सुनेंगे लास्ट में। उससे पहले सुनते हैं आज की मुरली की कुछ और मुख्य पॉइंट्स। कल बाप दादा ने विशेष रूप से निश्चय पर मुरली चलाई। किन किन बातों पर हमारा निश्चय होना जरूरी है, आइए सुनते हैं। बाबा ने कहा, ज्ञान का फाउंडेशन है निश्चय। कहा भी हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयंती। बाप में तो हर एक बच्चे का टूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए, और वह दूसरा निश्चय है स्वयं में निश्चय। साथ में तीसरा ड्रामा में निश्चय, और चौथा है परिवार में निश्चय। इन 4 प्रकार के निश्चय में पक्का होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयी बनना। तो चेक करो, इन चारों निश्चय में पक्के हैं। बाबा ने कहा, निश्चय का अर्थ ही है सफलता। ऐसे नहीं कहना कि हमारा तो बाप में निश्चय है बस, नहीं, साथ में स्वयं का नशा भी आवश्यक है कि मैं कौन। बाप द्वारा मिले हुए एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा
आपके चलन व चेहरे से दिखाई देगा। साथ में तीसरी बात, ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ऐसे निश्चय बुद्धि समस्या को समाधान स्वरूप में बदल देते हैं। वो हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल व अचल बन जाते हैं। फिर चौथा है परिवार का निश्चय। ऐसे कभी नहीं कहना कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ तो क्या हुआ। बाबा ने कहा, परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, जो माला बनी है वो आपका ही तो यादगार है। माला में देखो, कहाँ तो पहला नंबर और कहाँ 108वां नंबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। इतने बड़े परिवार में चलते संस्कारों को समझ एक होके चलना है। जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही एक दो में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर चलना है। 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही तो रहना है। परिवार को छोड़ कहीं नहीं जा सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं, बाप से ही तो कार्य है। लेकिन ध्यान रहे, अगर इन 4 निश्चय में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। और बाबा ने नंबर 1 डिवीजन में आने का राज खोलते हुए बताया कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होकर सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहते हैं, वही नंबर 1 में आते हैं। अगर परिवार में चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वह विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। यह क्यों, यह कैसे, परिवार में ये नहीं करना, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि यह बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। साधारण मत समझो। बाप दादा ने सभी सेंटर के बच्चों को, लास्ट वाले को भी अपना प्यारा कह के चलाया, और वह प्यार की निशानी तो देखते हो। रोज बाप दादा याद प्यार में क्या कहते, मीठे मीठे बच्चे। बाप जानता है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी याद प्यार में कहा। उन्हों को भी लाडले कहते हैं। न सिर्फ कहते, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाते हैं। क्योंकि ड्रामा में, माला में सब एक नंबर नहीं है, ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, होना ही है, नहीं तो सब राजा बन जाएं। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करोगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा ने कहा, वह हाथ उठाओ जो समझते हैं कि बाप दादा से हमारे दिल का प्यार 100% है। हाथ उठाओ जो समझता है बाप दादा से हमारे दिल का प्यार 100%, 100%। तो प्यार का रिटर्न क्या होता है? प्यार का रिटर्न होता है समान बनना, संपन्न बनना और संपूर्ण बनना। तो इसके लिए बाबा ने कहा, यह एक ड्रिल करो। अगर ब्रह्मा बाप से और शिव बाप से दोनों से प्यार है, आज से, अभी से ही, सारे दिन में यह एक ड्रिल करो। नहीं, आज से, अभी से, सारे दिन में दोनों बाप से प्यार है, तो कभी अपने को निराकार बाप समान, निराकार
बाबा ने कहा, अब अपनी दिनचर्या के हिसाब से सेट करो कि सारे दिन में बीच बीच में कम से कम 12 बारी फरिश्ता बनना है और 12 बारी निराकार स्थिति में स्थित होना है। फिर जब बाबा से पूछा गया कि यह ड्रिल बाबा कितनी मिनट तक करनी है, तो बाबा ने जवाब दिया, कम से कम 10 मिनट तो करो। बाप दादा से वायदा किया है, उसको निभाते रहना, ठीक है? अच्छा, ओम शांति।